अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम जिस वीडियो को बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, जिस जज्बात को आपके सामने ला रहे हैं, मैं डॉक्टर अलाउद्दीन BUMS फ्रॉम गवर्नमेंट TT कॉलेज, स्टेट तकमील-उत-तिब कॉलेज, लखनऊ, 96 बैच प्रैक्टिस इस वक्त हम लखनऊ में कर रहे हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9335277765। मेरा मकसद आज आप तक अपनी बात को पहुंचाने का क्या है। हम जिस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं, उस मकसद को पूरा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी के तौर पर इस दुनिया में मुंतखब किया और कौम और समाज की खिदमत के लिए हमको मुतय्यन किया। मैं अपने जितने भी प्रैक्टिशनर हैं यूनानी, उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि यूनानी बहुत आसान है। यूनानी का कंसेप्ट समझना भी बहुत आसान है। इसको हम लोगों ने 3 प्रोटोकॉल पर इस चीज़ को हमने बनाया है और ये 3 प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हम यूनानी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने एक बेड़ा उठाया है और इस बेड़े को हम पाए तकमील तक पहुंचाएंगे अगर आपका साथ और आपके जज्बात हमारे साथ जुड़े रहें। मकसद क्या है? पहला प्रोटोकॉल ये है कि हम प्रॉपर रहनुमाई के साथ, प्रॉपर एकेडमी के साथ रहें। वो हमने एक सिस्टमैटिक तौर पर अपनी रहनुमाई ली। उसके बाद प्रॉपर आपके पास ऐसी बुक अवेलेबल हो जो आप प्रैक्टिस में रहते हुए एक सिस्टमैटिक तौर पर, बहुत ज़्यादा तो आप बुक का एक समंदर नहीं इकट्ठा कर सकते, क्योंकि इस वक्त जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारे प्रैक्टिशनर हैं, जिनके अंदर यूनानी की एक प्लक लगाने का एक तैयारी है कि यूनानी कंसेप्ट को इजी वे में हम लोगों ने एक समझाने के तौर पर एक ऐसा हैंडबुक तैयार किया है अजमल सर ने कि वो एक हमारे लिए प्लक होगा यूनानी का और हम यूनानी कंसेप्ट को समझें। ये हमारा एक प्रॉपर, मतलब एक बुक का, एक एकेडमिक बुक का एक प्रॉपर चैनल, एक हमने एक अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट बुक अपने प्रैक्टिशनर जो कि क्लिनिक कर रहे हैं उनको हम अवेलेबल कराते हैं। तीसरे, हम जो हमारे प्रैक्टिशनर जिनको क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, वैरायटी ऑफ मेडिसिन नहीं मिल पाती, उनको हम प्रॉपर वे में, अगर हम बुक के अंदर बात करते हैं कैप्सूल अफसल, तो आपको कैप्सूल अफसल मिलना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ हीलिंग प्रोसेस में ये मेडिसिन यूज़ होती है, तो हम प्रॉपर वे में मुंदमिल पाउडर आपकी क्लिनिक पर पहुँचाएं। इसकी अवेलेबिलिटी पर जोर हमारा है। ये 3 प्रोटोकॉल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फॉलो हो रहे हैं और मैं यूनानी को जब खुद ही प्रमोट नहीं करूँगा तो हम दूसरे से क्या तसव्वुर करें। एक आवाज़ लगती है बीच बीच में यूनानी के बारे में, गवर्नमेंट हमारा नाम पीछे कर रही है, हम आगे कैसे लाएं। इसके लिए प्रोटोकॉल ये है कि जब कोई आपको पीछे करने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब हमारे अंदर कमी है, हमें आगे आने के लिए अब क्या करना होगा। मैं तो इस बात को मानता हूं
कि जितना इज्जत और जितना प्रमोशन इस वक्त सिस्टम को मिला है, शायद उससे पहले कभी नहीं मिला। इस वक्त हमें जुड़ने की ज़रूरत है, इस वक्त हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो कंसेप्ट है वो हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं। अगर हम अपनी क्लिनिक को रिसर्च सेंटर बना लें, अपनी क्लिनिक को एक पूरा एक चैनल सिस्टमेटिक बना लें, तो आज आप गवर्नमेंट नहीं, आपकी जो बातें हैं वो पूरा वर्ल्ड याद करेगा कि फला डॉक्टर मुजीब, फला डॉक्टर सरताज, फला डॉक्टर अलाउद्दीन, फला डॉक्टर खालिद साहब। ये देखिए साहब, मैंने हब्बे रसौद और जब से इस्तेमाल किया है, मुझे मेरी ब्लीडिंग पाइल्स थी, मुझे हब्बे रसौद, कुछ बंदिशी खून कैप्सूल, मैफसिल और जवारिश कलौंजी के साथ जब से मैंने इस्तेमाल किया है, सिस्टमेटिक तौर पर सर्द खुश्क दवाई मैंने लेनी शुरू की, तो मुझे बहुत आराम मिला। प्रॉपर तरीके से, कंसेप्ट तरीके से मिजाज अखलाक हमारी क्या कैफियत है, बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको जुड़ने की ज़रूरत है। प्रॉपर हमारी क्लास होती है 8:30 से 9:30, और हम इस चीज़ को अभी तो यूनानी डॉक्टर्स, आयुष डॉक्टर तक पहुंचा रहे हैं। हम इस बात को घर घर पहुंचाएंगे, घर घर पहुंचाने का मिशन है। और हमारी इस वीडियो को आप पूरी तरह जिस तक भी पहुंचे, वो ये हमारा मैसेज पहुंचाइए कि ये वो अलाउद्दीन है कि जिसने इंटीग्रेशन के लिए पिछली सरकार में 5 साल अपने यूनानी डॉक्टर्स, आयुर्वेद डॉक्टर के साथ मिलकर वो चीज़ें हासिल की थी जिसमें इंटीग्रेशन का एक्ट अमेंडमेंट हुआ था। अलाउद्दीन का मकसद ये नहीं कि हम लोग इंटीग्रेशन छोड़ दें। अलाउद्दीन का मकसद ये है कि जिस चीज़ के लिए हमें मुंतखब किया गया है, हम उसको पीछे ना छोड़ें। हम अपना इंटीग्रेशन के साथ साथ कंसेप्ट ऑफ यूनानी मिजाज ऐसी चीज़ है, अगर हमने इंसान का मिजाज समझ लिया, तभी हम एलोपैथ भी दे सकते हैं, आयुर्वेद भी दे सकते हैं, होम्योपैथ भी दे सकते हैं, यूनानी भी दे सकते हैं। अगर हमने इंसान का मिजाज और उसकी कैफियत को नहीं समझा, हम कोई पैथी से इलाज नहीं कर सकते। इस चीज़ पर गौर फिक्र करिए। ऐसा दौर, ऐसा वक्त आपके पास इस वक्त है। आपके पास पढ़ने का भी वक्त है, आपके पास समझने का भी वक्त है, आपके पास सोचने का भी वक्त है। अगर आपने नहीं सोचा, आपने नहीं समझा, आप याद रखिएगा, ये वक्त पछताएंगे फिर आप। क्योंकि आने वाले वक्त में आपसे लोग पूछेंगे, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ यूनानी, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ आयुष। क्या कंसेप्ट है आपके यूनानी में, तरीका इलाज क्या है? एक सब्ज़म इतनी बीमारियों में कैसे वर्क कर रहा है? एक सूरंजान इतनी बीमारियों में कैसे वर्क कर रहा है? एक हब्बे मरवरी इतनी बीमारियों में कैसे वर्क कर रहा है? हमारा समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम ये ना देखें, हमारा एक एक मिनट बहुत कीमती है, हमारा एक एक लम्हा बहुत कीमती है। अगर आपने इस लम्हा को नहीं समझा, तो याद रखिएगा, हमारे लिए बहुत बड़ा घाटा होगा। हम इस घाटे को पूरा नहीं कर पाएंगे, ये घाटा कभी हम भूल नहीं पाएंगे। आज हम हज़ारों बीमारियों को ऐसे ही इग्नोर करते चले जा रहे हैं। हम सिम्टोमेटिक डॉक्टर बन गए हैं, हमको फर्स्ट एड डॉक्टर बना दिया गया है। हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन के इस समाज में कैसे आए? क्या आपके पास पीडिया का पार्ट नहीं है? हमारे पास पूरी पीडिया की वो चीज़ें हैं कि हम कंसेप्ट के एतबार से अगर हम अपने बच्चों को शुरू से ही पीडियाटिक प्रमोशन पर डेवलप करें कि अगर हमारे पास क्या नहीं, पीडिया की वो चीज़ें हमारे पास मुहैया हैं कि हमारे पास पूरा पीडियाटिक डिपार्टमेंट बना सकते हैं। आपका बच्चा जब पैदा होता है, तब से लगाकर आपके पास सब कुछ है। आपके पास क्या नहीं है? जन्म घुट्टी से लगाकर आपके पास मल्टीविटामिन, एपेटाइज़र, आपके पास वोमिटिंग, डायरिया के लिए सब कुछ है। लेकिन हमारे यहाँ वोमिटिंग क्यों हो रही है, इसका कंसेप्ट हमारे यहाँ है। हम खाली वोमिटिंग की, गैस्ट्राइटिस की वजह कहकर हम नहीं पल्ला झाड़ेंगे। हम ये कहेंगे कि हमारे बच्चे में सफ़रा की हिद्दत ज़्यादा है, इसलिए वोमिटिंग ने अपना असर दिखाया है। ड्यू टू बाइल, एक्सेसिव बाइल,
इसलिए हम आज वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आज आपके साथ इस बात को पहुंचाना चाहता हूं। अगर आम जनता मेरी आवाज़ सुन रही है, वो भी हमारे प्रैक्टिशनर तक जाकर अपनी कंसेप्ट को समझ सकती है, और हम यूनानी को प्रमोशन करने में तभी सक्सेस होंगे जब हम यूनानी कंसेप्ट को इजी वे में समझें, प्रॉपर रहनुमाई के साथ समझें, प्रॉपर अवेलेबिलिटी के साथ समझें और प्रॉपर मेडिसिन उसको दें। इंशाल्लाह बहुत शिफा होगी, या ऐसी शिफा होगी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, और यूनानी एक उरूज पर पहुंचेगी। आयुष सिस्टम जो गवर्नमेंट का भी एक मिशन है कि आयुष प्रमोट कैसे हो, तो यूनानी डॉक्टर आयुष तभी प्रमोट होगा जब हम यूनानी कंसेप्ट को अपनी क्लिनिक पे, अपने हॉस्पिटल में, अपने दवाखाने में, अपने मतब में इस तरह सजाएं कि हम समझें कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ यूनानी, एतबार से यूनानी को प्रमोट करें। हमारा मिशन ये है कि हम अपने यूनानी कंसेप्ट को प्रमोट करने के लिए आगे आएँ। अलाउद्दीन आपके साथ 24 आवर हमेशा साथ रहेगा। मेरा मोबाइल नंबर मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन एक दरख्वास्त चलते चलते मैं ये ज़रूर कर रहा हूँ कि इस वीडियो को हर यूनानी डॉक्टर तक पहुँचाएं, और इसमें हर यूनानी डॉक्टर से कहें कि देखिए ये यूनानी है, और यूनानी को करना बहुत आसान है, लेकिन कंसेप्ट समझना थोड़ा सा टिपिकल होता है। लेकिन शुरुआत कर दीजिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ईश्वर और खुदा ने चाहा दुनिया में भी हमें सुकून मिलेगा, और आखिरत में भी हमें आसानी के साथ हम इस बात को कह सकते हैं कि ए खुदा, जिस मकसद के लिए आपने हमें दुनिया में भेजा था, वो मकसद हमने अपना करके आ गए। वो मकसद ये था, सब कुछ करने के बाद मैंने तुझे जो इल्म दिया था, उस इल्म का क्या इस्तेमाल किया, उस इल्म के एतबार से कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया। वो इल्म, मेन हमारा इल्म है यूनानी, और यूनानी को प्रमोट करना हमारा फ़र्ज़ है। शुक्रिया, आदाब।